प्रयागराज मेजा क्षेत्र के गोमती गेस्ट हाउस तेंदुआ सुरेश सिंह पटेल कला में 8 मार्च 2026 को होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रविवार सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम तक उत्साहपूर्वक चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजा विधायक संदीप सिंह पटेल रहे। इस अवसर पर उदयराज कुशवाहा विशेष रूप से उपस्थित रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर संतोष मौर्य ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन जगमोहन मौर्य ने किया। समारोह में विजय कुशवाहा, डॉक्टर अर्जुन कुशवाहा, गिरजा शंकर, एडवोकेट जमुना नयन कुशवाहा, बांके लाल पटेल, अवध नारायण कुशवाहा, उषा देवी कुशवाहा, टीसी कुशवाहा, अनीता देवी कुशवाहा सहित कई गणमान्य अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। होली मिलन समारोह में उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई और आपसी भाईचारे व सौहार्द का संदेश दिया। प्रयागराज संवाददाता सुरेश कुमार, एडवोकेट की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं देरी के लिए क्षमा मांगता हूँ। उसको आने में जो विलम्ब हुआ, हमारी साथियों, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा संजय जी को, जिन्होंने होली मिलन का कार्यक्रम करके एक साथ आप लोगों से मिलने का मौका दिया, आप लोगों से बात करने का मौका दिया। इस होली मिलन के अवसर पर मैं आप सबको होली की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमारा समाज बहुरंगों में बटा हुआ समाज है, अलग अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है, एक संगठित होकर के बहुजन समाज बन करके, पीडीए बन करके एक सुंदर सा रंग इस देश और समाज को प्रस्तुत करने का काम करेगा। ऐसे मैं आज होली के त्योहार पर आपसे उम्मीद करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हम लोगों के प्रिय आदरणीय बांके लाल जी, संचालक तो हमारे साथी सैद्धांतिक साथी हैं, जो हमेशा सिद्धांतों को जीवन जीते हैं और उन्होंने लगातार जो बात आपके बीच में कही कि करछना के लोग हमको अपना विधायक मानते हैं, ये सही है कि जगमोहन भाई अक्सर करछना में रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम आपको मेजा नहीं जाने देंगे, करछना लौटाएंगे। लेकिन मैं इसे हाथ जोड़कर आगे आता हूँ कि वहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके, सेपाल करके, रिस्क लेकर के हमको विधायक बनाया है। तभी हमको मेजा के लोगों की सेवा करने दीजिए, मेजा की मान मर्यादा के लिए काम करने दीजिए। बहुत जुझारू साथी हैं, मैं संचालन कर रहे हैं, लेकिन मैं मेजा का विधायक होने के नाते अपने साथी, अपने भाई जगमोहन जी का इस होली मिलन के अवसर पर मेजा की धरती पर मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में साथियों, आप लोगों को नहीं पता होगा, आदरणीय उदयराज जी बैठे हैं। आपको लगता होगा कि आपके बिरादरी में पैदा हुए हैं, लेकिन मैं आपको आज इनकी एक नई परिभाषा बता रहा हूँ कि हम लोगों के भी आदर्श थे। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, जब लोग बहुजन समाज की बात नहीं कर पाते थे, माननीय कांशीराम साहब आंदोलन लेकर आए थे, व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे, उस समय उदयराज जी हमारे भी आदर्श हुआ करते थे। हम लोग इनकी कक्षाओं में, हम लोग इनकी मीटिंगों में आदरणीय राम जगत कुशवाहा जी हुआ करते थे, डंडा लिए रहते थे, हम लोग को हाँकते थे और आदरणीय उदयराज जी हम लोग को पढ़ाते लिखाते थे। और आज उन्हीं लोगों की पढ़ाई लिखाई की देन है कि मेजा जैसी धरती पर मैंने उसी सिद्धांत को पैदा किया है जिसको उदयराज जी ने पढ़ा करके हमको आप लोगों को भेजा। आज मैं इस बात का भी फख्र महसूस करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी कि मैं उस धरती से विधायक हूँ जिस धरती पर लोगों ने कहा था कि किसान का बेटा, गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा, पीडीए का बेटा, बहुजन का बेटा विधायक नहीं हो सकता।
में आदरणीय संतोष मौर्य जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं हमारे साथ। विजय कुशवाहा जी हमारे गार्जियन हैं, बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। मैं समझता हूँ सब कुछ जा सकता लेकिन सिद्धांत नहीं जा सकता। आज ऐसे लोगों को मंच पर मुझे स्वागत करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर फतेह बहादुर कुशवाहा जी, गिरजा संजय कुशवाहा जी जो जमुआ से आए हैं और हमारे विद्यार्थी जीवन के साथी हैं और सीनियर भी हैं, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ। नयन भाई का अब जो भी राजनीतिक मंच नहीं है, नहीं आज मैं इनको कुछ न्योता देता, लेकिन ऐसी ओजस्वी ताकत, ऐसा ईमानदार व्यक्तित्व, ऐसा चरित्रवान व्यक्ति जिसको राजनीति में बहुत ऊंचाई पर होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है इनकी ईमानदारी इनको निश्चित रूप से आप बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष हैं विजय राज जी, गौरव कुशवाहा जी हैं, बहुत ही अच्छे साथी हैं, विकास मौर्य जी हैं, साथी बहुत से लोग हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं। मैं लगभग लोगों को नाम से चेहरे से सबको जानता भी हूँ। मैं बहुत समय न लेते हुए हमारे एक प्रधानकर बैठे हैं, पूर्व प्रधानकर बैठे हैं, मैं सम्मानित साथियों में संक्षेप में आपसे कुछ बात कहूँगा। मैं आपसे कोई राजनीतिक भाषण नहीं करूँगा। मैं आदरणीय भी हम लोग अखराज उदयराज जी आपके बीच में कह रहे थे, मैंने इनका दर्द लोकसभा में देखा था, मुझसे मुलाकात हुई, आपने मुझसे इच्छा जाहिर की कि हम अखिलेश जी और पूरे देश की राजनीति में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज के पीछे जाने के बाद, बहुजन समाज को सिद्धांत से भटकने के बाद अगर गांव की, गरीब की, पिछड़ों की, बहुजन समाज की, पीढ़ी की बात कहीं बढ़ सकती है तो माननीय अखिलेश जी के साथ बढ़ सकती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने भी आपसे आग्रह किया कि माननीय अखिलेश जी आपसे मिलना चाहते हैं और मैंने कई साथियों के साथ माननीय अखिलेश जी से आपकी मुलाकात कराई थी। आप कई साथियों के साथ गए और मुझे आज ये बात कहने में इसलिए खुशी हो रही है कि आपको नहीं पता ना होगा कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत लंबे समय पहले हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भरोसा देकर भेजा था कि इलाहाबाद में कुशवाहा का बेटा चुनाव लड़ेगा और उसको अखिलेश जी ने करके अमरनाथ जी को टिकट दे करके उदयराज जी के आवेदन पर उन्होंने भेजने का काम किया। मेरे बीच संजय मौर्य भी थे, विकास भी थे और कई साथी हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे। उन्होंने कहा मैंने तो चुनाव में अमरनाथ को टिकट दिया था, लेकिन कुछ मजबूरी हो गई, अमरनाथ को नहीं लड़ा पाया, लेकिन पार्लियामेंट में जाया नहीं जाने दूंगा, पार्लियामेंट में इसकी वापसी करूंगा और पार्लियामेंट में अमरनाथ मौर्य जी को समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद मंडल में टिकट दिया, जिसकी जानकारी हमारे आदर्श उदयराज जी को बहुत पहले हो गई थी। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, बहुत बार भ्रम पैदा किया जाता है हमारे आपके बीच में। अभी आपने कहा कि पूर्वी काछी एक है, मौसी मौसी के हैं, अरिया मौसी मौसी के हैं, आखिरकार आदरणीय अखिलेश जी को पीडीए बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उनको इंडिया गठबंधन बना करके संविधान बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं समझता हूं उनके मन में दर्द था, उनके मन में डर था, हम बहुत विधायक हो जाए, हम बहुत सांसद हो जाए, लेकिन अपने महापुरुषों की दी हुई चीज को, दी हुई संपदा को, दी हुई संपत्ति को अगर हम बचा नहीं सकते तो मैं समझता हूं कि मुझे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि मैं जहां तक इस आंधी को ले आया हूं, जहां तक इस आंदोलन को ले आया हूं, आप हमारे पूर्व बच्चों, हमारी आने वाली संतानों, अगर आप इस आंदोलन को बढ़ाना तो बढ़ाना, नहीं बढ़ा पाना इस आंदोलन को पीछे नहीं जाने देना। मैं तो आभार प्रकट करता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जात की गिनती होनी चाहिए, जाति जनगणना इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें केवल वोट चाहिए, जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि आजाद भारत के इतिहास में लोकतंत्र में वोट लेने के लिए सब आपके दरवाजे आते हैं, लोग आपके दरवाजे आते हैं, आपसे वोट लेते हैं। यह भी पता होना चाहिए कि
इतना लंबा समय बीत जाने के बाद आपको हासिल क्या हुआ है, आपको प्राप्त क्या हुआ है, आपको मिला क्या है, इसलिए जाति गणना होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने हमारा भी वोट लिया, आपका भी वोट लिया, पीडीए का पूरा वोट लिया, लेकिन जब हक अधिकार देने की बारी आई तो कभी उसने हमारे सम्मान पर विचार नहीं किया। ये बात क्यों कहना चाहता हूं साथियों, 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, हम पीडीए के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुजन समाज के लोगों ने इस बात के लिए सरकार बनाई थी कि आदरणीय अखिलेश यादव ने यादव समाज की सरकार चलाई है। हमने गुस्सा किया था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का ईमानदारी से काम नहीं किया था, लेकिन हमने आपको 3 बार मौका दिया। आपने क्या किया? आपने तो आरक्षण खत्म कर दिया, आपने संविधान बदलने का प्रयास किया, आपने नौकरी खत्म कर दिया। अभी साथियों कल एक रिजल्ट आया है आईएएस का। साथियों सोचो क्या इंतजाम है आईएएस में। आपका बेटा रिटर्न में पाता है 700 नंबर, इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। जब आपका बेटा इंटरव्यू देने जाता है, उसके सामने उसका नाम रखा जाता है, उसके सामने उसकी जाति रखी जाती है, तब उसके आगे अंक दिया जाता है। साथियों सोचो हमको आपको कोई जाति देकर नंबर देगा क्या? हमारा 700 नंबर पाने वाला बेटा 50 नंबर इंटरव्यू में पाता है और आईएएस से दूर कर दिया जाता है। ये कौन खत्म करेगा? कैसे खत्म होगा? यही संविधान के अंदर छेड़छाड़ जो हुआ है, जो व्यवस्था बदलने का प्रयास किया गया है, मैं उसी के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आज हमारे बीच में जो मंच पर बैठे हैं, हमारे नेताओं ने कहा था कि आप इकट्ठा हो जाओगे तो केवल प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, आप प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक आपका बेटा होगा, दूसरे का बेटा नहीं हो सकता है, केवल आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। लेकिन साथियों क्या हो रहा है? आजादी कितना लंबा समय बीत जाने के बाद क्या हो रहा है? हमारी लड़ाई सड़क, हमारी लड़ाई बिजली, हमारी लड़ाई सोलर, हमारी लड़ाई बम्बा, और हमारे दुश्मन की लड़ाई अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर। हमारी भी लड़ाई इंजीनियर, डॉक्टर और अच्छी शिक्षा की होनी चाहिए। ये मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, बार बार हमारे नेता पर आरोप लगाया जाता है, माननीय अखिलेश जी पर आरोप लगाया जाता है। मैं आदरणीय नयन भाई, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो महापुरुष जो हमारे धुरंधर लोग मंच पर बैठे हैं, आपको और जो सामने हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं होगी तो लड़ाई नहीं होगी 2022 में। लेकिन जो यहाँ मौर्य समाज बैठे हैं, जो है नहीं है, जो नहीं है, किसी भी मौर्य समाज के लोगों ने 2022 में मेरे खिलाफ में वोट नहीं डाला था, बल्कि सबने मुझे वोट देकर के विधायक बना करके भेजने का काम किया था। इनके अंदर बहुत पहले से गुस्सा था, बहुत पहले से इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि इनको मौका नहीं मिल रहा था, इनको मौका नहीं मिल रहा था, इनको मौका मिला और उन्होंने हमको विधायक बनाने का काम किया। आज मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, यही बेटा के लोग, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नैन भाई हम 4000 5000 से जीते थे, लेकिन जब जाति के आधार पर हमारे नेता ने टिकट का बंटवारा किया, सभी पिछड़े का सम्मान दिया, कुर्मी को दिया, कुशवाहा को दिया, पाल को दिया, पासी को दिया, सोनकर को दिया, जब अपनी पार्टी में जाति के गणना के आधार पर सबको सम्मान दिया, इसी विधानसभा ने 18,000 वोट से जिताकर सांसद बनाने का काम इसी विधानसभा ने किया है। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है जगमोहन भाई, यह विधानसभा आने वाले चुनाव में लाखों वोट से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजने का काम करेगी। मैं आपके सामने भरोसा दिलाना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक बात आपसे आग्रह करते हुए, चूंकि आपने बहुत समय लिया है, कई वक्ताओं के आपने सुना है, लेकिन चूंकि मैं आपका विधायक हूँ, मैं आदरणीय अपने अग्रज
उदयनाथ जी की बात से अपने आप को जोड़ते हुए एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं यहाँ पर रहने वाला पीढ़ी समाज का हर व्यक्ति हमारे साथ रहना चाहता है, हमें वोट देना चाहता है, पीढ़ी की सरकार बनाना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य एक बात का है माननीय मंच पर बैठे हुए सम्मानित जनों, एक अभियान समाज में चलना चाहिए। वो सिर्फ कुशवाहा में नहीं, सिर्फ कुर्मी में नहीं, सिर्फ किसी और बैकवर्ड में नहीं, बल्कि सभी बैकवर्ड जातियों में एक अभियान चलना चाहिए कि विकास उनके साथ है तो हम नहीं रहेंगे, राम सिंह हमारे साथ है तो हम नहीं रहेंगे, कमलेश हमारे साथ है तो दूसरा कहता है हम नहीं रहेंगे। हमको आपको सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा, तभी हमारा आपका सम्मान बढ़ेगा, वरना हमारा आपका सम्मान बढ़ने वाला नहीं है। हम गांव की लड़ाई लड़ लेंगे, हम चक्की चौराहे की लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आएगी, चूंकि साथियों एक उदाहरण देना चाहता हूं, आज जब लेखपाल की भर्ती निकली, आरक्षण खत्म हुआ, तो आपका बेटा विधानसभा में खड़ा हुआ। अभी वैकेंसी आई थी, हमारे तमाम सम्मानित शिक्षा मंत्री लोग बैठे हैं, तमाम हमारे पढ़े लिखे लोग, अध्यापक लोग बैठे हैं। अभी आदरणीय लेखपाल की भर्ती आई थी, लेखपाल में 7 शपथ दिया गया, 7 शपथ हमारा खा लिया गया। लेकिन जब आपका बेटा विधानसभा के अंदर खड़ा हुआ, बोलना शुरू किया, तो भाजपा के लोगों ने बोलने से मना किया, लेकिन मैं नहीं माना, मैं लड़ता रहा और अंत में आपको 1400 पद लेखपाल में भाजपा को देना पड़ा। ये लड़ाई मैंने विधानसभा के अंदर लड़ने का काम किया। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूं कि वोट हमको दे करके आपने अगर नहीं बनाया होता तो मैंने आपकी भर्ती की लड़ाई मैं नहीं लड़ पाता, और जो जीत कर जाता भाजपा से, चाहे जो जीत कर जाता